एवरीवन, आज मैं आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में बताऊंगी कि ये किसने दिया और इसके क्या क्या हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या इसमें हमारे नोट बन सकते हैं शॉर्ट और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो राधाकृष्णन जी ने दिया था। और इसमें जो अगर बात करें तो कितने मेंबर थे, तो इसमें हमारे 10 मेंबर थे। और इसका मेन जो एम था, जैसे कह सकते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसका था कि रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। और इसमें था कि हायर एजुकेशन का ये पहला उच्च केंद्र था। हायर एजुकेशन के लिए पहली यूनिवर्सिटी थी ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और इसकी स्थापना यानी कि इसका जो इसका स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1948 से 1949 में। डेट आप याद कर लीजिएगा, 4 नवंबर 1948 से 25 अगस्त 1949 तक था। अगर हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो इसको किसने कब आया था, किसने सलाह दी थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को के लिए, तो एक कैब नाम की संस्था है जिसने कहा था कि हायर एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए उसके लिए। तो कैब ने उसको सलाह दी थी कि एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया जाए हायर एजुकेशन के लिए। कैब का फुल फॉर्म क्या है? कैब का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और इसको एक बारी निरस्त कर दिया गया था 1923 में। फिर से इसकी स्थापना करी गई 1935 में। इसके 3 एरिया हैं, एक ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी। जो ग्रेजुएशन है वो हमारा 3 साल का है, ग्रेजुएशन वो है 3 साल का है। और जो मास्टर्स है वो हमारा है 2 साल का। और जो पीएचडी है वो भी हमारा 2 साल का है। और अगर बात करें कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, तो वो इसमें बताया गया था कि समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा जाए, ग्रामीण शिक्षा, महिला शिक्षा और हायर एजुकेशन की बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और एक ये है कि 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा की समिति बनाई गई। और टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर को प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर, इंस्ट्रक्टर और रिसर्च फेलो में बांटा गया। और एक इसमें बताया गया कि 12 घंटे पर वीक होना चाहिए जो उनकी वर्किंग एरिया है, और 180 डे इन अ ईयर होना चाहिए। और शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक की डिग्री होनी चाहिए और वो एक ट्रेंड शिक्षक होना चाहिए। कैसा शिक्षक होना चाहिए? एक ट्रेंड शिक्षक होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें कि इसमें हमारे क्या शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि सबसे पहले इसमें जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, तो एक पॉइंट हमारा बनता है कि 1948 से 49 में। किसने दिया? राधाकृष्ण जी ने दिया। क्या इसका एम था? रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसको किसने सलाह दिया था? कैब ने। कैब की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैब की स्थापना 1920 में, निरस्त हुआ 1923 में, फिर से स्थापित कब किया गया इसको? 1935 में। और टीचर कैसा होना चाहिए? एक टीचर शिक्षक जिसकी डिग्री होनी चाहिए और प्लस वो ट्रेंड टीचर होना चाहिए। बाकी इसमें और भी आगे तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।